राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर पर। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत मान्यता वाला है और 12 माह में 24 एकादशी आती हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस बार पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च 2023 को आने वाली है। पाप मोचनी का अर्थ होता है पापों को नष्ट करने वाली। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने और उसकी कथा सुनने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से भी छुटकारा मिलता है और व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि इस व्रत को करने से 1000 गायों को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का उद्देश्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि कैसे एक मनुष्य शारीरिक सुंदरता, भोग विलास, लोभ और लालच का दास बनकर भगवान और अपने संकल्पों को भूल जाता है और नरक का भागी बन जाता है। परंतु इस पाप से भी कैसे मुक्ति पाई जाए, यही इस व्रत में बताया गया है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की पाप मोचनी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशी के व्रत की कथा को सुन रहा हूँ वैसे वैसे एकादशी के नए नए व्रतों की कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। और मधुसूदन, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका विधान क्या है, यह सब आप मुझे बताने का कष्ट करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मांधाता ने लोमहर्षक ऋषि से किया था। जो कुछ लोमहर्षक ऋषि ने उन्हें बताया था वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कथा सुनने से पहले पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि को जानना आवश्यक है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रत करने वाले को दशमी के दिन एक बार सात्विक भोजन करना होता है और फिर एकादशी के दिन सूर्य उदय होते स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। अब हम पाप मोचनी एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में चैत्रत नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। उस समय सदैव कई प्रकार के पुष्प खिले हुए रहते थे। वहीं गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी कोई अप्सराएं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे और वह भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की जिज्ञासा करती है। वह कुछ ही दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर ध्वनि में गाने लगती है। तभी महर्षि मेधावी ने कामदेव को याद किया तो कामदेव ने उस अप्सरा को वश में कर लिया और वह धीरे धीरे जब मधुर ध्वनि में गा रही थी तो मेधावी भी उसकी ध्वनि में विलीन हो गए और वह भगवान शिव की भक्ति भी भूल गए। उन्हें दिन और रात कुछ भी ज्ञात नहीं रहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उन्होंने उस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बिताए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है और वह गुस्से में उस अप्सरा को देखने लगे और ऋषि मधु ने उस अप्सरा को श्राप दिया कि अब तू पिशाचनी बन जा। अप्सरा ने बोला कि हे ऋषि, अब आप मुझ पर कृपा करें और अपने गुस्से को शांत करें। तभी ऋषि मधु ने कहा कि तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरे पिशाचनी की देह से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने उसे एकादशी के व्रत की पूरी विधि बताई और फिर उसके बाद अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए अपने पिता चमन ऋषि के पास चले गए। चमन ऋषि ने अपने पुत्र को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा तूने क्या पाप किया है कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए और तेरा तेज भी खत्म हो गया। तभी ऋषि मधु ने शर्म से अपना सर झुकाकर मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है।
आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सके। तो उनके पिता ने उन्हें कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और उन्होंने विधि विधान से इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।